गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित भगवत रस पिपासु भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल आपके सामने परमात्मा की महिमा के संदर्भ में चर्चा की गई थी। यद्यपि परमात्मा की महिमा को शब्दों के द्वारा वर्णित करना असंभव है, फिर भी महान पुरुषों के भावों को जिज्ञासु, प्रबल जिज्ञासु श्रद्धा के साथ ग्रहण कर लेते हैं और अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। कल इस बात के ऊपर भी चर्चा की गई कि जो जानने में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जान लिया जाता है, ये जानना एक बड़ा अचंभा है। क्योंकि किसी भी प्रकार से उसको प्रकाशित किया जाना संभव नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, तारागण, अग्नि, जो अनेक तेजस्वी ब्रह्मांड में विराजमान शक्तियां हैं, उन सब के द्वारा या अलग अलग किसी के द्वारा भी परमात्मा को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ये जीव, ये चिदाभास उस अपनी वास्तविकता को अपने आप में अनुभूत कर लेता है। इसको महान पुरुष की कृपा कहीं, किसी सद्गुरु की कृपा कहें, या सही बात कहूं तो भगवत कृपा कहना चाहिए। भगवत कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है। भगवत कृपा से ही उस परमात्मा की सिद्धि होती है, उस परमात्मा को अनुभूत किया जाता है, उस परमात्मा को कहने के लिए प्राप्त किया जाता है। क्योंकि परमात्मा कभी भी हमसे बिछुड़ा नहीं, परमात्मा सदा ही हमारे साथ। ब्रह्मैव केवलम सर्वम, क्योंकि एक अकेला ब्रह्म ही ऐसा है जो सब में सदा एक रस विराजमान है। ब्रह्मैव केवलम, और दूसरे शब्दों में रहूं, केवल और केवल ब्रह्म ही है, दूसरा वास्तव में कुछ है ही नहीं। सागर में भले लहरें दिख रही हों, लेकिन सागर में जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है।
आभूषण भले ही अलग अलग दिख रहे हों, लेकिन परमात्मा से अलग कुछ है नहीं। या कह लीजिए सोने से अलग कुछ नहीं। दोनों बातों को समझना। आभूषण लौकिक दृष्टि से तो सोने से अलग कुछ नहीं है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से परमात्मा से विलग नहीं है। आभूषण भी परमात्मा है। वस्त्र लौकिक दृष्टि से भले सूत दिखते हों, लेकिन वो भी परमात्मा ही है। अस्त्र शस्त्र भले लौकिक दृष्टि से लोहा दिखाई देते हों, लेकिन वो भी ब्रह्म ही है। ये सब का सब कुछ जो कुछ कहने में आता है, सुनने में आता है, समझने में आता है, अनुभूति में आता है, वास्तव में उस सारे का सारा ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त न कभी कुछ था, न है, न होगा। और जो इस चीज को अनुभूत कर लेता है, उसी को कहा जाता है यत् गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। आज इस उत्तरार्ध के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि भगवान का धाम कौन सा है। सबसे पहले कहा यत् गतवान निवर्तन्ते, जहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता। देखिए 14 भुवनों का निर्माण किया। अगर हम 14 भुवनों के बारे में चिंतन करें, 7 भुवन ऊपर के ये मृत्यु लोक या भूलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, महजन तपह लोक और ब्रह्मा जी का ब्रह्म। या नीचे की हम बात करें, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, तो कुल मिलाकर के 14 भुवन। और इन 14 भुवनों में असंख्य प्राणी हैं। और इन सब लोकों में जितने भी प्राणी हैं, उन योनियों में जितने प्राणी हैं, उन सब योनियों में जाने के पीछे ये मनुष्य शरीर, इस मनुष्य शरीर में किए गए कर्मों के कारण ही ये इन 14 भुवनों में गति होती है। जिसके कर्म निकृष्ट होते हैं वो नीचे के लोगों को चला जाता है। बहुत विस्तार से मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं आपके साथ। जिनके कर्म निकृष्ट है, जो तामसी गुणों से संयुक्त है, जिनकी प्रकृति तमोगुण से संयुक्त हो गई है, वो तमोगुणी जीव अशुभ शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म रूपी अधर्म करते हुए नीचे के लोगों को जाते हैं। और जो शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, धार्मिक कर्म करते हैं, वो लोग ऊपर के लोगों को जाते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार एक बार मनुष्य शरीर मिला तो न जाने कितने शरीर आगे मिलेंगे उस मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों के कारण से। ये मत सोचना कि एक बार हमें मनुष्य शरीर मिला है तो अगला शरीर भी हमें एक बार ऊकर सूकर, कीट पतंग, जलचर, नभचर, थलचर में से किसी एक शरीर में जाने का अवसर मिलेगा और फिर लौट करके इस मनुष्य शरीर में आ जाएंगे। जरूरी नहीं है। यद्यपि यह संभव है कि इस मनुष्य शरीर से मनुष्य में दोबारा चले जाएं, यह भी संभव है कि एक बार मनुष्य से पशु के शरीर में चले गए, लौट करके फिर मनुष्य शरीर में। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण भरत जी का है। भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत जी
वैराग्य से संयुक्त होकर के गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। एक गर्भस्थ मृगिणी जो शेर के भेद से नदी को कूद करके पार करना चाहती थी, वहीं पर प्रसव हुआ और उसका बच्चा नदी में गिर गया। और प्रेमवश या पुण्य संस्कार, पुण्य कर्मों के जो संस्कार पूर्व में थे, उनके कारण से भरत जी उस बच्चे को निकाल लाए और फिर उसी के मोह में फंस गए। और मोह में फंसने के कारण से भाई पशु के शरीर में जाना पड़ेगा। तो मनुष्य से पशु के शरीर में गए और वो पशु के शरीर में जाकर के पुनः लौट कर गए, फिर से आ गए। तो ये संभव है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। काकभूषण जी का वर्णन आता है, सांप मिल गया, सांप मिला और हजारों जन्म लेने पड़े, लेकिन गुरु की कृपा से, लोमस ऋषि की कृपा से क्या हुआ कि उन जन्मों को और मरण को सहन करने में कष्ट नहीं हुआ। वो गुरु कृपा से। भगवान ने तो बार-बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जाने का साथ दे दिया, लेकिन आखिर में ये कौवे का शरीर मिला और ये कौवे का शरीर उनके लिए मुक्ति का साधन बन गया। ये भी गुरु कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है ना, तो उसकी बात क्या करें, लेकिन क्षण गति की चर्चा करें। तो गति इस प्रकार से हजारों शरीरों में भी जाना पड़ सकता है। ये भरोसा नहीं है कि दोबारा मनुष्य शरीर ऐसे ही मिल जाएगा। इसीलिए बार बार इस मनुष्य शरीर की विशेषता को बता रहे हैं, यही कारण है। तो पाप कर्मों के कारण नीचे के लोगों को, पुण्य कर्मों के कारण ऊपर के लोगों को प्राप्त होते हैं, और इन लोगों में जाकर के पुनः लौटना ही पड़ता है। क्षीण पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। अगर ऊपर के लोकों में गए हैं, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ति अर्जुन। ब्रह्मा जी के लोक में जाके चाहे प्रजापति भी बन जाना। प्रजापति तो कितनी बड़ी शक्ति होती है, ब्रह्मा जी के बाद उन्हीं का नंबर है, प्रजापति उसे कहते हैं। जो ब्रह्मा जी के बाद, लेकिन भाई प्रजापति को भी एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोच लो, क्षीण पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। तो पुण्यों के कारण से जो गति मिलती है, श्रेष्ठ कर्मों के कारण से जो गति मिलती है, वो भी विनाशी है। इस बात को समझने का प्रयास करें। भगवान यही बात समझा रहे हैं। व्यक्ति सोचता रहता है कि मैं बहुत पुण्य कर्म करता हूं। अच्छी बात है, पुण्य कर्म आपकी उन्नति में सहायक है, लेकिन पुण्य कर्मों से भी आप अविनाशी लोक को प्राप्त नहीं हो सकते, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते, कितने भी पुण्य कर्म कर लें। किमते गंगा सागर गमन व्रत परिपालन अथवा दान ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्षेण भवति जन्म सतेन। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य इसी बात को कह रहे कि कर्म से मुक्ति है ही नहीं। कर्म से तो कभी ऊपर के लोक में और कभी नीचे के लोक की गति है भाई। जितने ज्यादा पाप कर्म करेगा उतने निकृष्ट या तो जीव बन जाएगा। एक गति तो ये है निकृष्ट जीव का बनना, जहां पर पराधीन रहेगा, जहां पर भोजन के एक एक दाने के लिए तड़पता रहेगा, न भोजन समय पे मिलेगा, न पानी समय पे मिलेगा, न बीमारी में इलाज समय पर मिलेगा। ये क्या है? ये पाप कर्मों का फल है भाई। एक तो योनियों में, नीचे की योनियों में जाना, ये पाप कर्मियों की गति है। एक नीचे के लोकों में जाना,
नीचे के लोगों में कैसे लोग हैं वे? कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी ही गर्मी पड़ती है, कहीं पर बहुत ज्यादा सर्दी ही सर्दी पड़ती है, कहीं पर बरसात, सारे दिन बरसात ही बरसात होती रहती है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वो निकृष्ट लोग कहे जाते हैं। तो जो पापक्रमी हैं उनकी गति वहां पर होती है, और जो पुण्य करने वाले होते हैं उनकी गति आपको बताई भाई, कुछ इस मनुष्य शरीर में भी आ जाते हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी आते हैं। बाकी कोई पितरों के शरीर में चला गया, कोई देवताओं के शरीर में चला गया, कोई गंधर्वों के शरीर में चला गया, देव गंधर्वों के शरीर में चला गया, बृहस्पति के शरीर में चला गया, देवराज के शरीर में चला गया, सिद्धों के शरीर में चला गया, मनुष्यों के शरीर में, प्रजापतियों के शरीर में चला गया। यहां तक की गतियां संभव हैं, लेकिन परिणाम में तो सारी विनाशी है। फिर भी तू स्वर्ग का अधिपति जाकर के बनकर बैठ गया तो ही क्या मिलेगा तुझे? 10 लाख साल के लिए स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया गया। आपको एक बात होता, 10 लाख साल भी ऐसे बीत जाते हैं जैसे हमारी जिंदगी के 100 साल बीत जाते हैं। उनके लिए 10 लाख साल ऐसे बीत जाते हैं, वे इतने व्यस्त होते हैं। जैसे हम 8 घंटे 10 घंटे काम करके थक जाते हैं, ऐसे उनके 8-10 घंटे बहुत बड़े होते हैं। उनका घंटा 60 मिनट का नहीं होता। देवताओं का दिन कितने समय का होता है? 6 महीने का होता है, तो लगातार 6 महीने तक लगे रहते हैं। इतनी देर बैठ करके काम करना पड़ता है। ये तो है। जो हमारे यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन है, वो क्या कहा जाता है? उत्तरायण माने देवताओं का दिन, दक्षिणायन माने देवताओं की रात्रि। हालांकि मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ कि दिन में, उत्तरायण में देवता जाग जाते हैं, दक्षिणायन में सो जाते हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उत्तरायण और दक्षिणायन दो मार्ग हैं, गति के मार्ग हैं। लेकिन अगर दक्षिणायन में देवता सो गए तो उन 6 महीने में संसार चलेगा कैसे? कल आपको बताया था, आदिदेवों के बिना संसार का चलना संभव नहीं है। फिर तो इसको वायुदेव को सो जाना चाहिए, सूर्य नारायण को सो जाना चाहिए, चंद्रदेव को सो जाना चाहिए, वरुण देव, अग्निदेव सबको सो जाना चाहिए। फिर उनकी क्रिया शक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन देखने में आता है ऐसा है नहीं। तो वही तो विषय है। तो ये जो दक्षिणायन चल रहा है, इसमें क्या दिया जाता है? लेकिन ये असल में इनके पीछे भाव और हैं। सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता उनके सोने पर, क्योंकि सोने पर तो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, ये कहा जाता है। आप देख लीजिए, जब सो जाए तो कुछ काम होगा क्या? लेकिन काम तो होता रहता है ना। काम तभी तो होता रहेगा जब जागेंगे। तो दैविक शक्तियां सदा जागती हैं। हम बात कर रहे थे कि इन शरीरों में भी अगर यदि आप चले गए, देवराज इंद्र भी बनाकर बैठा दिया, तो 10 लाख साल के लिए देवराज इंद्र के पद पर आपको बैठा दिया गया, तो 10 लाख साल के बाद तो फिर भी यहीं आना पड़ेगा। एक व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है, और काम करने के लिए एक व्यक्ति ने राय दी जो मनीषी था, समझदार था। कहने लगे, भाई ये काम इस तरह से कर लो। हजी भला ऐसे भी होता है क्या? अब विश्वास नहीं किया, और फिर कि कैसे होता है वो ढूंढने के लिए कभी मुंबई जाए, कभी दिल्ली जाए, कभी कलकत्ते जाए, सालों खराब कर दिया। और सालों खराब करने के बाद फिर वापस आया, और आकर के सार यही निकला कि जो मनीषी व्यक्ति कह रहा था करना वैसे ही पड़ा। तो इसको क्या कहते हैं? लोट के बुद्धू घर को आए। पहले दिन मान लेता भाई, इतना समय क्यों खराब करा दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर में? एक्सपीरियंस है तो सब्स्टिट्यूट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक्सपीरियंस है नो सब्स्टिट्यूट। है ही नहीं।
अनुभव सबसे कीमती होता है, अनुभव का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन जिसने नहीं उठाया तो लौट के भूल। अब मनुष्यों का अनुभव क्या है कि तुम 10 लाख साल के लिए यहां से यात्रा करने के लिए स्वर्गलोक में चले गए। यही तो हुआ तुम्हारे पुण्य कर्मों का परिणाम। जो पुण्य कर्म किए उसके फल से तुम देवराज की गद्दी पे जाके बैठे और 10 लाख साल बीतने के बाद फिर से लौट के वहीं आ गए। वहां से लौट के आके फिर मनुष्य बन गया, कुछ भी मनुष्य। बनते हैं। नहीं, देवों में विशेष रूप से बात है ये, मैं आपको बता दूं, ऊपर के शरीरों में, ऊपर के शरीरों से जब जीव सामान्यतः नीचे आता है, जा तो कहीं भी सकता है, लेकिन वो सांप वगैरह कुछ अपवाद होते हैं, अन्यथा वो आती नहीं है। छठे अध्याय में जब मैं चर्चा करूंगा तो इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा की है भगवान ने। तो वो लौट करके आएगा तो यही, पर बात तो यही हुई, यहां से चले वहां घूम के चक्कर लगा के फिर यहीं गए, फायदा क्या होगा? 10 लाख साल खराब करने का। 10 लाख साल वो व्यर्थी तो चले गए, क्या फायदा हुआ? आप इस मनुष्य शरीर में आए और इस शरीर में आकर के घूम करके फिर वापस जहां से चले थे वहीं के वहीं। शिव जी महाराज पे जल चढ़ाने से शुरू हुए थे, शिव जी महाराज पे जल चढ़ाते चढ़ाते ही मर गए, वहीं के वहीं तो रहे। इसे तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। ये तो इतना तो तुम वहां से लेके आए थे, इतने पे लटके रहे। अरे जिस शिव जी महाराज पे जल चढ़ाए उस शिव जी महाराज को जानो कौन है, उस शिव जी महाराज के साथ दिल के तार जोड़ करके उसके साथ एकता करो ना, तब तो तुम्हारी प्रगति है। और बस तुम्हें तो रोज गीता का एक अध्याय पढ़ना है। अब कोई पूछे कि गीता में पढ़ा क्या, ये हमें पता नहीं, सारी जिंदगी हो गई, अजीब आदमी हो गए। समझना तो यही है, यात्रा जहां से चली वहीं पर पूरी कर दी तो कोई फायदा नहीं हुआ। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर भी इसका लाभ नहीं उठा तो कोई फायदा नहीं। गति कौन सी होनी चाहिए? ये गतियां नहीं है, ये गति नहीं है। ये तो गति क्या है? चक्कर काटना है। गोल घेरे में घूम रहे हैं, पहुंचे कहां? पहुंचे तो कहीं नहीं, गोल घेरे में घूमते रहो, जहां से चले वहीं लौट करके आते रहो। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम् इहि संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी भज गोविंद भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मति। ये चक्कर काटना क्या है? बार बार जन्म की ओर गए, फिर मृत्यु की ओर, फिर जन्म की ओर, फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। बस भगवान कहते हैं ये गति नहीं, यद गतवान निवर्तन, जहां जाकर के फिर लौटना ना पड़े, जिस लोक में जाओ वहां से फिर निवृत्त ना होना पड़े, वापस ना लौटना पड़े। बात तो तब है। गति तो उसको कहते हैं, इसको कहते हैं परवर्ती। ये गति नहीं है। गति वो है जो परमात्मा के साथ जाकर के एक रूप आप हो जाओ, उसे गति कहते हैं। और इसे कहते हैं परवर्ती। और गति भाई स्वाभाविक है, उसमें कोई परिश्रम नहीं है, कोई वहां कर्तव्य ही नहीं है। परवर्ती में कृतित्व है। कर्तव्य माने करना, करने की भावना, करते रहना और फिर उसका अभिमान हो जाना, कर्तव्य अभिमान। अपने किए के ऊपर अभिमान हो जाता है। मैंने इतने भंडारे चलाए, मैंने इतने लोगों को दवाइयाँ दिलवाई, इतने लोगों का इलाज कराया, इतनी लड़कियों का विवाह किया, बड़े बड़े शब्दों में अखबार में लिखते हैं फलाना कैंप इतने नंबर का, लिखा भी है, ठीक है, प्रेरणास्पद होता है, वो बात नहीं है। लेकिन
यही तो है, इसे कहते हैं कर्तृत्व अभिमान। इस बार इतने वहां भंडारा, इतने भी कथा, हाँ? ये क्या, ये उनका अभिमान बोलता है कि मैंने अब तक इतनी कथा कर ली है कि ये 1111वीं कथा, 500वीं कथा, 100वीं कथा। अरे कथा है, ठीक है, भगवान की कथा है, भगवान की कथा तो एक ही है, चाहे वो 100 भी हो, चाहे 1000 भी हो, चाहे लाख भी हो, एक ही कथा रहनी है भगवान की। तो कौन सी कथा है? इस लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। भगवान की तो एक ही कथा है, और वो कथा क्या है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। हर कथा का सार एक ही है, इसलिए तो इसको एक कथा को अनेक बना दे भाई, वो तेरी व्यथा है। वो कथा नहीं, वो तेरी व्यथा है, वो तेरा अभिमान है, वो तेरी ईगो है, वो तेरा अहंकार है। वो कथा तू यहां कर या वहां कर, बात तो यह है कि तू उस ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो। अगर वो हो गया तब तो ठीक हो गया, अगर नहीं हुआ तो व्यथा ही व्यथा है, प्रवृत्ति है। उसके पीछे क्या है? प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति माने चिपकाव है, प्रकृति माने तुम्हारा अंदर ये जो मन बैठा हुआ है, इसके अंदर ऐसे संकल्प है कि मुझे मान सम्मान मिले, लोग मुझे अच्छा कहें, ये भावना भी नहीं होनी चाहिए, कहते हैं महान पुरुष। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति की सीमा से बाहर निकलो भाई, बहुत श्रम है आपको बताना। प्रवृत्ति मार्ग में श्रम बहुत है, मेहनत बहुत है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ जुगाड़ जुड़ा ही रहता है। अब संसार की उठापटक तो ऐसे कभी फुर्सत किसी को मिली नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रोज एक संकल्प पूरा हुआ नहीं कि दूसरा जुड़ जाता है, दूसरा पूरा हुआ नहीं तीसरा जुड़ जाता है। यही तो है, ये जो संकल्प जुड़ जाते हैं बार बार, तो नए नए उद्योग होते हैं, और उन उद्योगों को सफल करने के लिए फिर परिश्रम होते हैं। तो आदमी सारी जिंदगी गधा बना रहता है, जो बार बार कहते हैं। यही तो है, बोझ ढोता रहता है कोल्लू का बैल बन के। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। ये प्रवृत्ति मार्ग में अहंकार है। निवृत्ति मार्ग में कहीं अहंकार नहीं है। निवृत्ति मार्ग में कहीं परिश्रम नहीं है। निवृत्ति मार्ग में तो निठल्लापन है। सारे संसार से जब संबंध विच्छेद कर दोगे तो किसके व्यवहार निभाने के लिए कहां जाते फिरोगे? फिर धक्के खाने की आवश्यकता थोड़ी नहीं है, किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता कहां है। निवृत्ति मार्ग परिश्रम नहीं है, वो स्वाभाविक है। निवृत्ति मार्ग में गति अपने में होती है, प्रवृत्ति मार्ग में गति अभी बताइए कहाँ कहाँ होती है? 14 भुवनों में 84 लाख प्रकार के शरीरों में होती है। ये फर्क है। प्रवृत्ति मार्ग में गति 84 लाख योनियों में 14 भुवनों में होती है, और निवृत्ति मार्ग में गति अपनी अपने में होती है, स्वयं। संसार में गति नहीं है। संसरति इति ही संसारः, जिसमें निरंतर संचरण है, जिसमें निरंतर चलना है, जिसमें निरंतर घूमना है, वो संसार है। जो सदा संचरणशील रहता है, और जहां स्थिरता है, अचलता है, वो अपना स्वरूप है, स्वाभाविक है। और एक चीज और है,
गति में स्वाधीनता है, वहां किसी की गुलामी नहीं, क्योंकि जब अपने से कोई है ही नहीं तो फिर गुलामी किसकी करेगा। जब सर्वत्र एक ही ब्रह्म विराजमान है तो किसकी गुलामी, किसी की गुलामी नहीं। और प्रवृत्ति की बात करें तो सारी जिंदगी गुलामी गुलामी करता है। देख लो, सारी जिंदगी गुलामी करनी पड़ती है इस मनुष्य शरीर में आकर, बस पात्र बदलते चले जाते हैं। जन्म लेता है, छोटा सा बालक होता है तो माँ बाप की अधीनता, घर के बड़ों की अधीनता, स्कूल में जाने लगता है मास्टरों की अधीनता। यद्यपि मास्टर भी कोई अपने अधीन नहीं करते, लेकिन उसे लगता है इन मास्टर जी ने दम पी के धर दिया, इतना इतना काम देते हैं, अपने लिए दे रहे हो, वो काम अपने लिए दे रहेगा। गार्जियन भी परेशान है, मास्टरों ने दम पी दिया, यही तो है ना। सब कहते हैं इतना इतना काम किया था, बच्चा इतना बोझा लाद दिया। बोझा तो तूने लगवा रखा हो, तू उसे कुछ सिखाना चाहता है, जो सिखाना चाह रहा है उसका बोझ है। तेरी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, तेरी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब जब अपेक्षाएं ज्यादा है तो बोझ तो बढ़ता जाएगा। पहले हमने देखा जब विवाह शादी हुआ करती थी, 50 आदमी 60 आदमी बारात में जाते थे, 50-100 आदमी उसके हुआ करते थे, 100-150-200 आदमी किसी के यहाँ अगर 250-300 आदमी हो गए तो बस भाई हल्ला हो जाता था, बहुत बड़ी बारात है, बड़ी तकड़ी बारात है। और अगर यदि आज कोई 250-300 आदमी का प्रोग्राम कर दे, मैंने क्या रखा, संसार बढ़ा लेते। पहले विवाह शादी में जाते थे तो बड़े उत्साह के साथ जाते थे, क्योंकि विवाह शादी हो गया था, कभी कभी मिलता था। अब कहीं से विवाह का कार्ड आ गया, एकदम माथा ठनक गया, देखते माथा ठनक जाता है। क्यों ठनक जाता है? अरे अब यहाँ भी जाना पड़ेगा। पहले दिल से जाते थे कि सहयोग करके आएंगे, अरे हमारे मिलने वाले के यहाँ है, हमारा अपना है। कई दिन पहले जा करके हालचाल पता करना शुरू कर दे, काम धंधा पता करना शुरू कर देते। अब तो 1 घंटा को, 10 मिनट को, 15 मिनट को, मेरे जैसा तो 10 मिनट में जाता हो जाता है। अब जब एक बार में 4 जगह जाना पड़े तो क्या करें? हम करें क्या? खाना घर से खा के जाएं, हाथ जोड़े, अंदर को चक्कर लगा, फिर बाहर आए, फिर दूसरी जगह गए, हाथ जोड़े, बाहर, तीसरी जगह गए, हाथ जोड़े, चलो। तो 1 घंटे में मैं तो 4 शादी करके चला आता हूँ भाई। तो क्या है? एक फॉर्मेलिटी। क्यों है फॉर्मेलिटी? क्योंकि बोझा लाद लिया हमने संबंधों का। अब जब बोझा लाद रखा है तो उस बोझ को उठा के मरना भी तेरे को ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं मरेगा, उस बोझे में तू ही दबेगा। यही प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मार्ग में यही है। इसलिए परिश्रम कहा, इसलिए पराधीनता कही, ना चाहते हुए भी जाना। ये क्या है? दिल मान नहीं रहा, लेकिन फिर भी शरीर से जाना पड़ रहा है। तो जाना पड़ रहा यानी कहीं ना कहीं कोई संबंध बुला रहा है, कोई स्वार्थ है। यही पराधीनता है। तो संसार में पराधीनता है, प्रवृत्ति मार्ग में पराधीनता है, और अपने में
स्वाधीनता, अपने में तो है स्वाधीन, अपने में आ, अपने में आके आओ, शांत हो रहो। आपको अपने में आके शांत हो जाना चाहिए, यही आपका स्वभाव है। तो अपने इस स्वभाव में आइए। ये भोगों में डूबे हो, ये पदार्थों को एकत्रित करने की प्रकृति, ये प्रवृत्ति है। किसी को भी दुख ना देने की प्रवृत्ति, सदा सुख में जीवन को जीने की प्रकृति, ये परमात्मा की ओर लेकर जाती है। और कैसे लेकर जाती है? वास्तव में जाना तो हमें अपने में है। अभी मैंने कहा गोल चक्कर है, जहां से चले वहीं आने। हकीकत ये है हमें भी जाना वही है, लेकिन ये जो जा रहे हैं ये तो संसार में है, वो परमात्मा में है। अब परमात्मा में लौटकर जाएं तो वापस कैसे जाएं? गंगोत्री से गंगा जी निकली, अब गंगा जी वापस कैसे गंगोत्री जा सकती? गंगा जी तो समुद्र में जाकर के मिलेगी, लेकिन उल्टी गंगा पहाड़ को, एक कहावत है, अगर अपने में आना है तो गंगा उल्टी अपने पहाड़ को जहां से उद्गम हो रहा वहीं ले जाने पड़ेगी। और वहां कब जा सकती है? ये गंगा क्या है, नदियां क्या हैं? आपके अंतःकरण से निकलने वाली जो चित्त की वृत्तियां हैं, ये तो गंगा का जल है। अब इन्हें अगर यदि रोकना है तो एक बांध बनाना पड़ेगा। क्या करें? जहां से गंगा निकली है उसके सामने जितनी ऊंचाई से गंगा पहाड़ से निकल रही है उससे ऊंचा एक बांध बना दी। फॉर्मूला, सिस्टम है। अगर गंगा जी के सामने जहां से वो निकल रही है उसके उद्गम स्थान से ऊंचा, चाहे वो 1 ही मीटर ऊंचा हो, बांध बना दी, तो पानी रुकते 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 वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा? एक समय ऐसा आ जाएगा कि पानी जब बिल्कुल लेवल पर चला जाएगा तो फिर वो पानी बजाय आगे जाने के उल्टा लौट करके जाएगा। तो बांध बनाना, अगर गति अपने में चाहते हो, गति परमात्मा में चाहते हो, तो एक बांध बनाना होगा। ये वासनाओं का बांध नहीं है, ये कर्म बंधन से निवृत्ति का बांध है। कर्मों के बंधन में जो हम फंसे हुए उनसे निवृत्ति का बांध है। ये जितनी फॉर्मलिटियां हैं इनकी सीमाओं से बाहर निकलने की जरूरत है। बांध इसे कहते हैं। हंसना बंद करो, खुलो। अपने जीवन को जटिल मत बनाओ। जितना जटिल बनाओगे मकड़ी के जाले की तरह से, मकड़ी जैसे उसमें फंसी रहती है ऐसे फंसे रहो। आपको किसी दूसरे ने नहीं फंसा रखा है, आप फंसने वाले स्वयं हो। मैंने देखा यहां सत्संग में जैसे आप लोग आते हैं, कई लोग तो ऐसे प्रवृत्ति के हो गए हैं कि आएंगे, सत्संग चल रहा हो और फिर भी हालचाल पूछते हैं पहले बराबर वाले। अरे हालचाल ठीक है, तेरे तो यहाँ बैठा हुआ क्या पूछ रहा है? वो तो उसका मन तो सत्संग में लगा हुआ है, तू आकर के उसका मन सत्संग से फिर प्रवृत्ति
मार क्योर कर देता, वो तो निवृत्ति की तरफ है तो प्रवृत्ति में ले जाता है। और ऐसे पागल हैं लोग, समझते नहीं सत्संग में कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अरे तो भगवान की कृपा होती है तब पता चलता है। भगवान की कृपा हुई है तब आपको सत्संग मिला है, तब जाके पता चलता है कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे अपना व्यवहार करना चाहिए। सत्संग कोई मजाक नहीं है, सत्संग कोई खेल नहीं है। बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनको सत्संग मिल जाता है, नहीं तो सत्संग को तो लोग तरसते फिरते हैं। खेल तो बहुत मिलेंगे, तमाशे बहुत मिलेंगे सत्संग के नाम से। सत्संग के नाम पर तमाशे तो दुनिया भर के हो रहे हैं। आज एक सज्जन मेरे पास बैठे हुए थे, कहने लगे जी चाहते हैं हम सत्संग मिले, लेकिन क्या है बस नचा दे। कहने लगे ये कोई खेल हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने कहा जो हो रहा है उसका आनंद ले, उसका दृष्टा बनकर के उसे देख। उस खेल में तू क्यों फंसता है? तू फंसा हुआ है, फंसने दे। जो नहीं समझना चाहता ना समझने दे। जो जहां फंसा हुआ है फंसा रहने, तेरा क्या? तू एक अपना टेंशन पाल रहा है अपने लिए कि यहां क्यों फंसा हुआ, ये क्यों नहीं समझता है। पर उपदेश कुशल बहुत है, उसको उपदेश देता फिरता है, उसके चक्कर में मत फंस। तू उसके चक्कर में और प्रवृत्ति मार्गी बन रहा है, तू उसका हितैषी बनना चाह रहा है, लेकिन तू इस बात को भूल जाता है उसका हितैषी बनने के चक्कर में तू स्वयं फंस रहा है। निकल बाहर, इन सब चीजों से बाहर निकल। यही तो स्वाधीनता है। इन फॉर्मेलिटियों के चक्कर में तू फंसा रहता है। इन सीमाओं से बाहर निकल। जब इन सीमाओं से बाहर निकलेगा तभी तेरी गति परमात्मा की ओर होगी, और परमात्मा की ओर गति दो प्रकार की होगी। अभी तक तो इस संसार की गति मैंने बताई, तो इस संसार की तेरी व्याख्या कहां तक करें भाई? परमात्मा तो अनंत है ही, परमात्मा की महिमा तो अनंत है ही, पर इस संसार की महिमा उससे कम नहीं भाई। इस संसार की इतनी चर्चा है, देखो सिद्ध करता हूं। एक दिन में कितना समय होता है? 24 घंटे। इन 24 घंटे में 6, 7, 8 घंटे तो आप पड़े हुए बिस्तर पे बिता देते हो। आपका वर्किंग पीरियड लगभग 16 घंटे का होता है सभी का। किसी का 16 में 17 भी हो जाता है, किसी का 12-14 भी रहता है। हम 15 घंटे का वर्किंग पीरियड अगर मान करके चले, अच्छा 15 घंटे में आपकी दिनचर्या जो होती है रोज की, जो भाई जरूरी नित्य दैनिक कर्म है, उसमें कितना समय लगेगा आपको? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगा सारे दिन में। 2-3-4 बार खाना खाना, सुबह की दिनचर्या है, आधा घंटा 1 घंटा उसमें लगा, 2 घंटे लगा लीजिए। अब 2 घंटे उसमें चले गए तो 15 घंटे में से 2 घंटे गए, 13 घंटे बच गए। अब इस 13 घंटे में से आप ये देखो संसार की चर्चा आप कितनी कर रहे हो और परमार्थ की चर्चा कितनी कर रहे हो। इस 13 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे किसी की सत्संग की चर्चा हो रही है। चलो 1 घंटा यहाँ आ जाते हो, 1.5 घंटा आ जाते हो, कई लोग जो समय पे आ जाते हैं 1.5 घंटा हो जाता है। बाकी आपस में बैठ करके कभी घंटा, आध घंटा चर्चा कर ली गई। बाकी सारे समय संसार हावी है। सत्संगियों के ऊपर भी संसार हावी हो रहा है, संसार की चर्चा है। तो हावी कौन हुआ? महिमा किसकी ज्यादा हुई? जैसे वो भगवान ने कहा कि भाई परशुराम जी बड़े तो आप ही हैं, मेरी राह की क्या तुलना है? हाँ? क्योंकि वही बड़ा होता है जिसका नाम बड़ा। बैठे कि मेरा तो एक छोटा सा नाम राम है। हाँ?
और आपका परसों सहित राम है। आप हैं तो ब्रह्म, लेकिन संसार सहित ब्रह्म। ये जब संसार सहित ब्रह्म होता है तो भ्रम हो जाता है, और संसार से हट करके ब्रह्म हो तो संसार भी ब्रह्म हो, भ्रम हट जाता है। लेकिन कब हटेगा? जब निवृत्ति होगी संसार से। इस संसार से निवृत्ति हुए बिना बात बनेगी नहीं भाई। इस संसार की चर्चा को हटाओ जीवन में, गति तब होगी। गति ऐसे नहीं मिलती, भगवान ऐसे नहीं मिलते। यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहां जाकर के फिर निवृत्ति नहीं है, मेरा वो परम धाम है। एक भक्ति मार्गियों का धाम है और एक ज्ञान मार्गियों का धाम है। अब आप कहोगे ज्ञान मार्गी का भी कोई धाम होता है क्या? ज्ञान मार्गी का धाम तो वही है जहां उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें कल्पना है। ब्रह्म का धाम तो सब जगह है। ब्रह्म हर जगह पर विद्यमान है। तो अगर ये सही पूछे तो धाम है तो ब्रह्म ही है। एक धाम तो ब्रह्म का ही है, बाकी सब तो ब्रह्म के धाम में कल्पित है। दूसरी बात होती है भगवान के धाम की बात। तो भगवान के धाम में किन की गति होती है? जो भगवान के हो जाते हैं, जो भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं। इस बारे में बहुत चर्चा हम लोग आपके सामने कर चुके हैं। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और साष्टी नाम की मुक्ति। एक तो क्या है कि भाई भगवान के लोक में जाने का सौभाग्य मिल जाए। एक ये है भगवान के समीप में रहने का अवसर मिल जाए। एक है भगवान के जैसा रूप धारण करके रहने का सौभाग्य मिल जाए। एक ये है कि भगवान के जैसा रूप तो हो ही, रूप के साथ साथ भगवान जैसा ही ऐश्वर्य हो, दोनों में कोई अंतर ही ना हो। और एक वो है कि भगवान में ही लय हो जाना। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की मुक्ति कही गई। ये 5 प्रकार की भावनाओं के साथ जो भक्त जाते हैं तो इनको 5 प्रकार की मुक्ति मिलती है। ये भगवान के धाम कहलाते हैं। और ये भगवान के धाम अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है। अब एक तो धाम वैकुंठ है, उसके बाद भक्तों ने अपनी अपनी कल्पना से उसी वैकुंठ के अलग अलग नाम रख दिए। जो भगवान कृष्ण के पुजारी हैं वो गोलोक नाम रख दिया। और भाई जो भगवान राम के उपासक हैं उन्होंने साकेत धाम रख दिया। शंकर भगवान वालों ने शिवलोक रख दिया। भगवती वालों ने मणिलोक रख दिया। है? ऐसे ही सबने अपने अपने नाम कल्पना करी है ही गई, उनमें भिन्नता नहीं। और कई तो ऐसे हैं महानुभाव। अब भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार हैं? ये सारे के सारे विष्णु भगवान के अवतार हैं। जो 24 भगवान विष्णु के अवतार हैं उसमें ब्रह्मा जी से प्रारंभ किया गया है। ब्रह्मा जी हैं, सनकादिक ऋषि हैं, नारद जी हैं, अवधूत दत्तात्रेय हैं, कपिल भगवान हैं, ऋषभ देव भगवान है, पृथु भगवान है, यज्ञ भगवान है, नर नारायण भगवान है, वराह भगवान है, वामन भगवान है, नरसिंह भगवान है। और 4 पशु अन्य योनियों में है। जैसे भगवान का जो अवतार है, हैग्रीव अवतार है, कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, हंस अवतार है, धन्वंतरी अवतार है, भगवान का वो क्या नाम विश्व मोहिनी अवतार है। भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, या कह लीजिए परशुराम के रूप में आए, राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, कल्कि के रूप में आएंगे, बुद्ध के रूप में आएंगे और व्यास जी के रूप में। ये 24 अवतार। तो ये भगवान के 24 अवतार, 24 के 24 के बाद आएंगे। तो ये जो 24 अवतार हैं किसके हैं? ये सारे विष्णु भगवान के अवतार हैं।
लेकिन जो कृष्ण के उपासक हैं उनसे पूछो, कहने लगे कृष्ण जी का जो लोक है वो लोक वो उससे भी ऊपर है। इन मूर्खाधिपतियों से कोई पूछने वाला हो, पता नहीं कहां कहां से पूरी कल्पना लेकर के आते हैं। अरे वो भगवान विष्णु के अवतार है, तुम उन दोनों में भेद क्यों बना रहे हो? भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु अलग है क्या? लेकिन हमने अपनी अपनी कल्पनाओं से उनमें भेद बना दिया। भगवान राम और भगवान विष्णु अलग नहीं है, वही विष्णु कृष्ण बनकर आते हैं, वही विष्णु राम बनकर आते हैं, वही विष्णु इन सारे रूपों में आते हैं। राम और विष्णु और कृष्ण कोई भिन्न नहीं है। और मैं तो कहता हूं शिव भी भिन्न नहीं है, देवी भी भिन्न नहीं, ये सब एक ही भगवान अनेक रूपों में दिखाई देता है। एक ही अग्नि अनेक घरों में जलती हुई, अनेक चूल्हों में जलती हुई अलग अलग दिखाई देती है। कभी वो भट्टी में बड़ी प्रचंड होकर के दिखाई देने लगती है। चिता की भी अग्नि वही होती है, किसी के चूल्हे की अग्नि भी वही होती है, मोमबत्ती की अग्नि भी वही होती है। भले ही वो जहां जैसी आवश्यकता होती है अलग अलग भुवन में अलग अलग रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसे भगवान जैसा काम की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार वो भगवान वो रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। छोटा काम होता है छोटा करके चले जाते हैं, बड़ा काम बड़ा करके चले जाते हैं। तो भगवान में भेद मत बनाइए, सारे भगवान एक ही हैं। उन सारे भगवान का एक ही रोग है। आप कहीं से भी उनको पकड़ लीजिए, राम रूप से पकड़ लीजिए, कृष्ण रूप से पकड़ लीजिए, विष्णु रूप से पकड़ लीजिए, नारायण रूप से पकड़ लीजिए, शिव रूप से पकड़ लीजिए, देवी के रूप में पकड़ लीजिए, तो एक ही भगवान पकड़ा जाएगा। सीधी सी बात, क्योंकि भगवान है ही एक, अलग अलग नहीं है। असली बात है अपने दांत उनसे मिलाइए मेरे विचार, बहस को छोड़िए। बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहस का कोई अंत नहीं है। बहस का अंत थोड़ा ही है, किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं। और किसके लिए बहस कर रहे हो कि राम अलग और कृष्ण अलग, नारायण अलग और विष्णु अलग, कहेंगे कि अरे सब एक ही है, एक ही परमात्मा। मैं तो कहता हूं आप भी भिन्न नहीं हो। उनकी तो भिन्नता की क्या बात करूं, आप भी उनसे भिन्न नहीं हो। ममेवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, ये सारे जीव मेरा ही अंश है, एक मैं ही इन सब में विराजमान हूं। ईश्वर अंश जीवों का अंश, सब जो उसका अंश है वो उससे अलग है क्या? गंगा जी में से एक लोटा जल निकाल लिया तो आपको अलग दिखाई दे रहा है, फिर उसे गंगा जी में डाल दो तो गंगा जी तो है। पर ईश्वर में से एक जीव को अलग निकाल लिया और उस जीव को फिर भी ईश्वर में डाल दो तो ईश्वर हो गया कि कुछ और हो गया? वो अलग होते हुए भी ईश्वर ही है। बस फर्क ये है कि वो अलग होकर के ईश्वर रूप में हमें दिखाई नहीं देता, हम उसे जीव मान लेते हैं, हमारी मान्यता है। अगर ज्ञानमय दृष्टि से देखें तो एक ही परमात्मा है। आत्मा रूप से हम उसे अपने से भिन्न मानने लगते, और परमात्मा से भिन्न मानने लगते हैं, और परमात्मा रूप से सब एक ही। तो इसलिए मेरे मित्रों भिन्नता को छोड़िए और ये जो तरह तरह की मान्यताएं और मान्यताओं की सीमाओं से बाहर निकलिए। यही भगवान कह रहे हैं कि वहां जाकर के यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उस लोक में जाकर के फिर वापस लौटना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर परमात्मा के साथ एक रूपता हो जाती है। तो आप सब परमात्मा के साथ एक ही हैं। अपनी इस वास्तविकता को समझिए और मौज मनाइए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब विश्राम को प्राप्त हो रहा है, और अब जो सत्संग होगा वो अगले रविवार को होगा, क्योंकि परसों से आपको पता है गढ़ी पुख्ता में कथा है। परसों प्रातः 9 बजे कलश स्थापना है, कलश यात्रा है, और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा पुरुषोत्तम मास में वहाँ पर चलेगी। तो इसलिए यहाँ जो दैनिक सत्संग हो रहा है उसका 8 दिन के लिए उसको विश्राम दिया जा रहा है। अगला रविवार उस दिन माता अन्नपूर्णा का प्रसाद भी लगेगा और समय यही रहेगा। दिन में 12 बजे लाला जी की दुकान पर और रात को 8 बजे से 9 बजे यहाँ पर सत्संग होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अब यहीं पर सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।